आपको दिखा रहे हैं कि आखिर हालात जो हैं किस तरीके के बने हुए। इस वक्त हम मांडवी में मौजूद है और मांडवी की तस्वीरें आप देखिए। दरअसल ये रिहायशी इलाका है और रिहायशी इलाके की तस्वीरें देखिए कि आखिर सड़क जो है वो किस तरीके से समंदर बन चुकी है। लेकिन इन सब के बीच में आप देखिए पानी जो है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हवा जो है वो बहुत ज्यादा तेज चल रही है और इन सब के बीच में कुदरत का कहर लगातार जारी है। बारिश देखिए किस तरीके से जो है वो लगातार हो रही है। यकीन मानिए यहाँ पर खड़े होना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है क्योंकि हवा जो है वो बहुत ज्यादा तेज चल रही है और पानी की रफ्तार इतनी ज्यादा है कि बारिश आंखों में जो है वो चुभ रही है। लेकिन इन सब के बीच में आप समझिए सबसे बड़ी प्राथमिकता जो थी वो ये थी सरकार की, प्रशासन की, कि देखिए किसी भी तरीके से जो है कैजुअलिटी ना हो। और सबसे अच्छी बात यही है कि देखिए जान माल का नुकसान जो है वो बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। सिर्फ 2 से 3 लोगों की जो है वो मौत हुई है। हालांकि उस पर भी प्रशासन जो है अब वो चिंता व्यक्त कर रहा है और प्रशासन ने साफ तौर पर कहा है कि हमारी प्राथमिकता यही थी कि किसी की भी जान जो है वो ना जाए। और आप ये समझिए कि ये पानी जो है वो कितना ज्यादा बढ़ा हुआ है। देखिए एनडीआरएफ की टीम जो है वो लगातार ग्राउंड पर मौजूद है क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग फंसे हुए हैं। हम कोशिश भी करेंगे उनसे बात करने की कि आखिर जो ये लोग हैं वो किस तरफ जा रहे हैं, कितने लोगों का रेस्क्यू जो है वो अब तक किया गया है और कितने लोग अब भी फंसे हुए हैं। सर अभी आप लोग एक बच्चे को लेकर, सर कितने लोग अभी भी फंसे हुए हैं, बस ये बता दीजिए कितने लोग अभी फंसे हुए हैं? फंसे हुए थे उनको हमने रेस्क्यू कर दिया है। कितने लोग सर अभी फंसे हुए हैं? हमने अभी 10 रेस्क्यू किया था। हाँ? एक घर से जहाँ पर पानी भरा हुआ था, हाँ। उनका लेवल चेस्ट लेवल तक पानी भरा हुआ था। हाँ। तो लगभग हमने 5 से 6 लोगों को निकाला है। अभी आप लोग सर कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं कि जैसे कि रोड क्लियरेंस के लिए कोई पेड़ कटे हुए हैं, इस टाइप की अगर कुछ चुनौती होती है तो उसको हम। सर अभी टोटल इलाके में, अगर मांडवी इलाके में देखा जाए, कितने लोग फंसे हो सकते हैं? इसकी जानकारी हमें नहीं है, जैसी जानकारी होगी हम आपको देंगे। अभी तक आप लोगों ने कितने लोगों का रेस्क्यू किया काउंटिंग में, अगर मैं कहूँ तो? काउंटिंग फिगर आउट अभी तो हम बता नहीं सकते, जैसी कुछ जानकारी होगी अप्रोक्स में हम करेंगे। तो अभी लगभग 25 से 30 कर 25 से 30 लोग, इसमें बच्चे भी शामिल है, छोटे बच्चे? हाँ छोटे बच्चे भी शामिल है। ठीक है, तो 25 से 50 लोगों का रेस्क्यू जो है एनडीआरएफ की तरफ से अभी तक किया जा चुका है। देखिए हालात जो है वो कुछ अच्छे जो है वो नहीं, आप समझ जाइए, क्योंकि हालात जो है वो ऐसे हैं कि कुदरत का कहर जो है वो अभी भी जारी है। ऊपर से बारिश हो रही है, नीचे ये समंदर का पानी जो सड़कों पर आ चुका है। और इतना ही नहीं, सबसे ज्यादा मुश्किल हालात इसलिए क्योंकि देखिए सड़कें और सड़कों पर गड्ढे होना जो है वो लाजमी है। ऐसे में कहीं लोगों का पैर फंस जा रहा है, कहीं जो लोग हैं, जिस तरीके से हमने देखा भी एनडीआरएफ की टीम जो है वो एक छोटे से बच्चे को कंधे पर लेकर गई थी। हम वो विजुअल्स भी आपको दिखाएंगे। लेकिन जिस तरीके से एनडीआरएफ का कहना है कि हमारी प्राथमिकता ये है कि जो लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि आप ये गली चौराहे अगर आप देखेंगे तो अंदर जो है घर है और पानी पूरा यहाँ कमर से भी ऊपर तक भरा हुआ है। तो ऐसे में उन लोगों को बाहर निकालना जो है वो सबसे बड़ी प्राथमिकता है। एक एक जगह पर, हर एक जगह पर ग्राउंड जीरो पर हमारे सहयोगी लगातार मौजूद है, जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी जावेद भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जावेद का रुख करते, जावेद, कुदरत का रौद्र रूप जो है पिछले 2 दिनों से हम लगातार देख रहे हैं, लेकिन आज जो तस्वीरें हैं वो सच में बेहद डराने वाली हैं क्योंकि लोग फंसे हुए हैं। अब उनकी जान बचाना जो है वो सबसे बड़ी प्राथमिकता। बिल्कुल, और मांडवी के आसपास जो सड़कें हैं वहाँ की स्थिति मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसी तरीके से सड़कें ब्लॉक हो गई हैं और कुछ युवा हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जो मदद के लिए आगे की तरफ आए हैं। देखिए ये जो पूरा सड़क है मांडवी से मुद्रा और आगे भुज की तरफ ये सड़क जाती है, लेकिन सड़क के बीचों बीच आप देखेंगे पेड़, यहाँ पर 2 तरफ से पेड़ गिरे हैं और ये पूरा सड़क एक तरह से ब्लॉक हो गई है। यहाँ कुछ युवा जो है उसको हटाने की अभी कोशिश कर रहे थे। ये देखिए किस तरीके से कार जो है वो रुक कर निकलेगी, रफ्तार थम गई है। यहाँ आप तस्वीरों में देखिए ज़रा, यहाँ पर स्थिति देखिए क्या हो गई है, कार किस तरह से निकलने को यहाँ पर मजबूर है। ये मुख्य मार्ग है मांडवी को मुंद्रा और आगे भुज से जोड़ने वाला। आप तस्वीर अगर देखेंगे यहाँ पर तो ये रोड जो है पेड़ गिरने से ब्लॉक एक तरह से हो गया और जगह जगह इस तरह की तस्वीर नजर आ रही है। ऐसे में प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जब भारी बारिश और तूफानी हवा चल रही है, ऐसे में ये सेवाएं, ये रास्ते बाधित ना हो, यहाँ पर इनको हटाया जाना बड़ी चुनौती बनेगा क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा है और अभी जो व्यवस्था है वो यहाँ पर जो लोग हैं, आम लोग, वो मदद के लिए आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ देखिए मैं आपको बताऊं बहुत तेज़ हवा चल रही है, तूफान का जो टाइम था वो निकल चुका है, लेकिन अभी जो हवा और बारिश है उसे देखकर ऐसा लग नहीं रहा है कि ये तूफान निकला है। हालांकि तूफान चला गया, लेकिन तूफानी हवाएं और बारिश, हम सीधे नहीं खड़े हो पा रहे हैं, हम
चेहरा को इस तरफ नहीं कर पा रहे क्योंकि हवाओं का रुख इस तरफ है। और स्थिति आप देखिए, इलाकों में पानी भर गया है और जिन इलाकों में पानी भरा है वहां से निकालने की कोशिश। बिल्कुल जावेद, जो स्थिति आपकी है वही ठीक स्थिति मेरी भी है, क्योंकि हवाओं का रुख जो है वो डायरेक्ट चेहरे पर पड़ रहा है, तो इसीलिए सामने कैमरे पर देख पाना भी जो है वो उतना ही मुश्किल हो रहा है, क्योंकि डायरेक्ट बारिश जो है वो मुंह पर पड़ रही है और ऐसे में वो छींटे जो काफी तेज क्योंकि बारिश हो रही है, तो ऐसे में बहुत मुश्किल हो रहा है यहाँ पर खड़ा होना। ऊपर से पानी का बहाव जो है वो बहुत ज्यादा तेज बढ़ रहा है। अब आप ऐसे में समझिए, क्योंकि जब तक बारिश होती रहेगी तब तक ये पानी निकलेगा नहीं, और ऐसे में कई गाड़ियां हैं जो लगातार फंस जा रही हैं। अगर आप मेरे साइड में ये गाड़ी देखेंगे, मैं अपने कैमरा में नसीब से कहूंगी, देखिए जो गाड़ी खड़ी हुई आपको दिखाई दे रही है, दरअसल ये गाड़ी पूरी तरीके से बंद हो चुकी है, क्योंकि पानी में जो है गाड़ियां चलना मुश्किल हो जाता है। और देखिए पानी, हवा की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज है कि हम अपने पैरों पर खड़े भी नहीं हो पा रहे। लगातार पानी का बहाव और जो हवा की रफ्तार है वो इतनी ज्यादा तेज है कि वो आपको पीछे की तरफ धकेल रही है। लेकिन आप ये समझिए कि बिपरजॉय तूफान जो टकरा कर चला गया, लेकिन अपने पीछे तबाही के वो निशान छोड़ गया, जो कहीं ना कहीं ऐसे जख्म छोड़ गया जो भरते नहीं, ऐसे जख्म जो है वो आसानी से भर नहीं पाते हैं। लेकिन देखिए ये हालात बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि लगातार हवा जो है वो बहुत, अभी भी देखिए जो मौसम विभाग की तरफ से कहा गया कि मांडवी में अभी भी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है, और अभी भी यहाँ पर खड़ा होना जो है वो उतना ही मुश्किल हो रहा है। तो गुजरात की तस्वीरें आपने देखी, वहां से अब जो है विपोर जो है राजस्थान की ओर रुख कर रहा है। राजस्थान में भी तूफान का असर दिख रहा है। राजस्थान के 5 जिलों में तूफान और भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि राजस्थान के बाड़मेर में तेज हवाओं के साथ साथ भारी बारिश शुरू हो चुकी है। रेड अलर्ट की वजह से जोधपुर में आज और कल की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। जोधपुर और बाड़मेर के बीच चलने वाली जो पैसेंजर ट्रेन्स हैं उन्हें 2 दिन के लिए रद्द कर दिया गया है। जैसलमेर के डाबला गांव से 450 लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। तो अब इस महा तूफान का असर जो है राजस्थान में भी दिखने लगा है। 5 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है, परीक्षाएं रद्द कर दी गई है, ट्रेन को कैंसिल कर दिया गया है। हालांकि आपने देखा कि किस तरीके से गुजरात में जल जमाव की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन अब राजस्थान में भी इसी तरीके से तेज हवाएं चलती हुई दिखाई दे रही है। और 5 ऐसे जिले हैं जहां पर इस महा तूफान का कहर बरप रहा है, और इसी को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है। और देखिए भवानी हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, क्योंकि देखिए अब जो ये साइक्लोन है, ये चक्रवात है, अब राजस्थान की ओर शिफ्ट होगा। हालांकि देखिए गुजरात में फिलहाल और तस्वीरें वैसी ही बनी हुई हैं, लेकिन भवानी हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं। भवानी, राजस्थान में अभी फिलहाल क्या स्थिति नजर आ रही है, क्योंकि कल से हम देख रहे हैं बारिश हो रही है। देखिए आप गुजरात के बाद में कच्छ का रण का इलाका था, वहीं से राजस्थान के अंदर एंट्री ले ली है। रात को जो बाकासर इलाका वहां से एंट्री ली है। अभी जिस मैं बाड़मेर के अंदर खड़ा हूं, जहां पर हवा चल रही है, अभी बारिश हो रही थी, बारिश कुछ रुक रुक कर यहाँ पर बारिश हो रही है, लेकिन जो हवा की स्पीड है वो तकरीबन 35 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। लेकिन ये स्पीड जैसे जैसे बढ़ेगी, ऐसा माना जा रहा है कि तकरीबन दोपहर तक बाड़मेर के अंदर यहाँ पर भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। इसके लिए बाड़मेर में अलर्ट किया गया। अभी कुछ देर पहले प्रशासन की ओर से अपील की गई है कि लोग घरों से बाहर नहीं निकले बिना काम। हालांकि ट्रैफिक जैसी बारिश रुकी फिर शुरू हुआ। बाड़मेर की सड़कों पर कई जगह पर पानी भी नजर आ रहा है, लेकिन अभी लॉकडाउन की स्थिति नहीं है। ऊपर की तरफ आसमान में देखेंगे कि आप तो जो बादल दूसरी तरफ जो गुजरात की तरफ से आ रहे हैं, कच्छ के रण की तरफ से, वो तेजी से बढ़ रहे हैं। जैसे ही यहाँ पर जो सबसे बड़ा अलर्ट है वो बाड़मेर के अंदर है, बाड़मेर के अलावा जालोर के अंदर है। 5 डिस्ट्रिक्ट के अंदर रेड अलर्ट है। बाड़मेर से कनेक्ट होने वाली ट्रेनें सारी आज रद्द कर दी गई है। तमाम हमारे पास बाड़मेर के लोग भी हैं, क्या कहेंगे, किस तरीके की आपको लगता है कि बिल्कुल भवानी, आज के लिए अलर्ट दिया अब बारिश शुरू हो चुकी है और धीरे धीरे अब तेज हवाएं भी चलती हुई नजर आ रही है, लेकिन इसके साथ ही एहतियातन कदम उठाए जा चुके हैं। 8 जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन इसके साथ ही पिछले 18 घंटे के दौरान तूफान ने जबरदस्त कहर मचाया है। बड़े बड़े पेड़ तिनकी की तरह उखड़ गए हैं। हवाओं की रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि पैर तक टिकना यहाँ पर मुश्किल हो गया था। लेकिन इस मुश्किल हालात के बीच न्यूज 18 के जाबाजों ने पूरी तरीके से ग्राउंड जीरो से हर एक तस्वीर हम तक पहुंचाने की कोशिश की है कि कैसे ये महा तूफान विनाश लीला लेकर आया। लेकिन उसकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और दिखाते हैं कि इस जांबाजी से हमारे रिपोर्टर इस तूफान में डटे रहे। जमीन पर तबाही मचाने के लिए बिल्कुल आतुर है।
और ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं ग्राउंड जीरो से। हम आप तक जब 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही थी हवाएं। देखिए मांडवी में हवाओं का, तूफानी हवाओं का आलम यह है कि यहाँ खड़े हो पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम एक दीवार के सहारे से यहाँ बैठ गए हैं, क्योंकि यहाँ आसपास आप देखेंगे बहुत तेज हवाएं चल रही हैं जिन्हें बयान करना बहुत मुश्किल है। जाबाज रिपोर्टर पहुंचा रहे थे हर तस्वीर। छोटे छोटे पत्थर हैं वो लग रहे हैं, लेकिन ये खतरनाक है। पूरा इलाका इस वक्त वीरान नजर आ रहा है। महातूफान में जब मुश्किल हो रहा था पैर टिकाना, तब चल रही थी नॉन स्टॉप कवरेज। इंडिया का आउटस्कर्ट इलाका है जहाँ जखौ के बिल्कुल पास में, और यहाँ पर अभी भी लैंडफॉल की जो प्रक्रिया चल रही है। अंधेरे में जब समंदर सनसनी मचा रहा था, तब मिनट भर भी नहीं रुका कैमरा। सबसे मुश्किल हालात में सबसे दमदार, सबसे सटीक रिपोर्टिंग। संतुलन यहाँ पर बनाते हैं और खड़े होना यहाँ पर मुश्किल हो रहा था, लेकिन आप देखिए कि हवा की रफ्तार एक बार फिर से तेज हो गई है और भारी बारिश हो रही है। वॉर रूम से लेकर ग्राउंड जीरो तक की हर खबर, हर तस्वीर। इतना यहाँ पर ताकतवर हो रहा है, यही वो तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। फिर आप ये और सब कुछ जो है अपने साथ बाहर ले जाती है और ये चलने वाला है, हमें खुद दीवार का एक सहारा लेना पड़ रहा है। यहाँ पर बैलेंस करना भी जो अपने आप को बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इफेक्ट है वो भी पूरी तरीके से दिख रहा है, क्योंकि जैसे ही हवा की रफ्तार ज्यादा होती है, खुद पर संतुलन पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। तो देखिए एक भी तस्वीर जो है वो छूट ना जाए, इस बात की जिम्मेदारी देश के नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया ने ली है। और इसीलिए हर एक कोने से, जहां से चक्रवात तूफान टकराया, जहां तक पहुंचा, जहां तक असर हुआ, हर एक तस्वीर सबसे पहले आपको न्यूज 18 इंडिया ने दिखाई है। लेकिन इन सब के बीच में आप देखिए ये जो तस्वीरें हैं, ये बताने के लिए काफी है कि हालात जो है वो कितने ज्यादा खराब बने हुए हैं, क्योंकि हवा की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज है, ये जो ऐसा पीछे की तरफ धकेलती हुई। और इन सब के बीच में देखिए ये बारिश जो है वो सबसे ज्यादा अभी परेशानी का सबब बनी हुई है उन रेस्क्यू टीम करने वालों के लिए, चाहे एनडीआरएफ की बात करें या एसडीआरएफ की बात करें। इसीलिए दिक्कत हो रही है क्योंकि बारिश जो है वो लगातार निरंतर हो रही है। ऐसे में ये पानी जो है ड्रेनेज सिस्टम की अगर हम यहाँ की बात करें तो देखिए बात सच है कि बाकी शहरों के मुकाबले यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा है। रात से लगातार, कल दोपहर से मानिए यहाँ पर लगातार बारिश हो रही है, लेकिन जिस हिसाब का पानी जो है अगर बारिश के हिसाब से देखा जाए तो उस हिसाब से नहीं भरा है। लेकिन एनडीआरएफ के लिए दिक्कत यहाँ पर देखिए, एनडीआरएफ की बस भी अब यहाँ से निकलती हुई, क्योंकि जो तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, जो पेड़ काटा जा रहा था, क्योंकि ये पूरा इलाका जो है, ये जो आप रोड देख पा रहे हैं, दरअसल ये नेशनल हाईवे को मिलती है। और ऐसे में नेशनल हाईवे पर जो कोई पेड़ आकर टूट कर गिर जाए तो ऐसे में दिक्कत सबसे ज्यादा ये हो जाती है कि उस रास्ते को कैसे खोला जाए। तो कटर से काट कर जो है उस पेड़ को हटाया गया ताकि एक बार फिर से इस नेशनल हाईवे को सुचारू रूप से चलाया जा सके। और जैसे कि एनडीआरएफ की टीम हमसे बात भी कर रही थी कि देखिए 25 से 50 लोगों का अब तक जो है वो रेस्क्यू किया जा चुका है। लेकिन देखिए हवा और बारिश का जो ये जो कॉम्बिनेशन चल रहा है, दरअसल ये इतना ज्यादा तेज है कि आंखों में ये जो है चुभ रही है बारिश। लेकिन आप ऐसे में समझिए अब सबसे बड़ी चुनौती है वो है इन लोगों को यहाँ से निकालना। इन लोगों को यहाँ से निकालना जो है वो सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि जब लोग यहाँ से निकलेंगे आप देखेंगे अंदर जो है छोटी छोटी गलियां हैं और गलियों में लोग फंसे हुए हैं। और इसीलिए एनडीआरएफ की टीम जो है पूरे इलाके में लगातार जो है वो घूम घूम कर देख रही है कि कहीं लोग फंसे तो नहीं हुए, कई लोग मुश्किल में तो नहीं है। और इतना ही नहीं, लोगों को खाना दिया जा रहा है, पानी दिया जा रहा है, क्योंकि पूरे इलाके में जो है बिजली सप्लाई पूरी तरीके से कट कर दी गई। देखिए एक मैं आपको और तस्वीर दिखाती हूँ, ये क्रेन जो आपको दरअसल नजर आ रही होगी, ये दरअसल इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये क्रेन जो है लगातार ये कोशिश कर रही है कि जहां जहां पेड़ गिरे हुए हैं उन सब पेड़ों को हटाया जा सके। हालांकि ऐसा नहीं है, ऐसे टाइम पे जो है ये जो गाड़ियां हैं इनको भी बड़ी मुश्किलात आती है क्योंकि इनके टायर जो है फंस जाते हैं। अब देखिए अब ये क्रेन, आप समझिए हवा की रफ्तार, वो क्रेन को अगर आप जूम इन करके नसीब दिखा पाए तो वो क्रेन भी जो है वो हिल रही है। अब आप समझिए, इसीलिए यहाँ पर हम बता रहे हैं कि बैलेंस करना जो है वो कितना मुश्किल है। अब देखिए ये जो यहाँ पर कचरा है, क्योंकि जो पेड़ गिरे हैं उसका जो मलबा है, अब ऐसे में उस कचरे को हटाना जरूरी है ताकि ये पानी जो है वो आसानी से निकल पाए। अब मैं आपको एक और तस्वीर दिखाती हूँ, एम्बुलेंस देखिए, एम्बुलेंस जो है वो यहाँ से गुजरे नसीब, एम्बुलेंस की तस्वीरें, क्योंकि हर जगह जो है वो अब लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। द्वारका में
में मौजूद हूँ। अब मौसम खराब होना शुरू हो चुका है। यहाँ पर इस वक्त तेज बारिश हो रही है और हवा की रफ्तार भी काफी ज्यादा है। आप देखेंगे क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि ये जो लहरें हैं, विकास आप उस तरफ दिखाइए कि लहरें अभी भी उफान पर है। जो यहाँ पर पानी कुछ गाँव में भरा था, लेकिन अब पानी तो निकल चुका है। जहाँ पर अनुपमा है वैसे पानी भरने की तस्वीरें तो नहीं है, लेकिन आज भी दिन काफी अहम है। अगले 4 से 5 घंटे काफी ज्यादा अहम हो जाते हैं। और आप देखेंगे कि इस वक्त जो हवा की रफ्तार है वो काफी ज्यादा है। इस तरफ एक तरफ वो लहरें हैं क्योंकि ये सनसेट पॉइंट कहलाता है, लेकिन द्वारका में अभी इस वक्त कोई भी मौजूद नहीं है। विकास आप इस तरफ दिखाइए, क्योंकि अभी 4 से 5 घंटे हैं, कई जगह पेड़ यहाँ पर टूट करके गिरे हैं, लेकिन हालात इस वक्त ठीक नहीं है।